नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एवीटेक में। आज है 24 मार्च 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आने वाली नई भर्ती के बारे में। पुलिस व सतर्कता विभाग में 1329 पदों पर भर्तियाँ होंगी। इसके लिए कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। देखिए, पुलिस भर्ती बोर्ड जल्द नागरिक पुलिस व सतर्कता अधिष्ठान में मिनिस्ट्रियल स्टाफ के 1329 पदों पर भर्तियां करेगा। इसमें नागरिक पुलिस के 1270 और सतर्कता अधिष्ठान में 52 पद भरे जाएंगे। इसमें एएसआई गोपनीय, एसआई लिपिक और एएसआई लेखा के पद शामिल है। यानी अभी आपने देखा था पुलिस विभाग में दरोगा की भर्ती है जिसकी ऑनलाइन आवेदन 1 अप्रैल से होनी है, और ये एएसआई की भर्ती है यानी असिस्टेंट जो है एसआई की भर्ती है, और इसके लिए 1 मई से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसका पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। हालांकि पदों के लिए टाइपिंग वगैरह भी मांगा गया है। तो इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन हमारे वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। शॉर्ट नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये विज्ञप्ति है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की, जो कि कल जारी हुई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पद पुलिस विभाग में है। पहला है पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह। वेतन ग्रेड पे यहाँ पर जो है 4200 का मिलेगा। 295 पद हैं। और पुलिस सहायक उप निरीक्षक ये भी लिपिक का पद है, और इसमें जो आपका ग्रेड पे है वो यहाँ पर 2 ग्रेड पे 2800 बताया जा रहा है। ठीक है, और पे बैंड वगैरह डिटेल्स दी गई। 624 पद हैं। और तीसरा पद है यहाँ पर पुलिस सहायक उप निरीक्षक, जिसमें से ग्रेड पे इसका 2800 है। 358 पद हैं, तो 1270 पद ये हैं और 52 पद ये हैं। इसके लिए 1 मई से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। लिखा है यूपी पंचायत चुनाव पर शीर्ष कोर्ट में सुनवाई शुक्रवार को। अभी तक आरक्षण का मामला हाई कोर्ट में था। हाई कोर्ट ने कहा है कि यूपी में जो पंचायत चुनाव है उसमें आरक्षण का बेस 2015 को मान करके किया जाए, और 25 मई तक जो है वो जो चुनाव की प्रक्रिया है वो पूरी की जाए। लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है आरक्षण वाला, और अब ये जो है इस पर सुनवाई शुक्रवार को संभव हो सकती है। वही सारी अपडेट्स यहाँ पर दी गई हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। लिखा है 45 साल से ऊपर सभी को टीका। मोदी जी ने कल यहाँ पर ऐलान किया हुआ, घोषणा किया हुआ, जितने भी 45 साल के ऊपर के लोग हैं उन सभी को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। लॉकडाउन के 1 साल पूरा होने से एक दिन पहले यानी कल 23 मार्च को सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक उसी दिन से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकेंगे। यानी टीका लगवाने के लिए आपको जो कोविन पोर्टल है वहाँ पर पंजीकरण करवाना होगा, और वहाँ से फिर आप लोगों को टीका लगवाया जाएगा। आपको बता दें पिछले साल 24 मार्च से ही पूरा लॉकडाउन लगा था, तो कल आज से मतलब 1 साल पूरे हो रहेंगे, और 45 साल के ऊपर जो भी युवा हैं या लोग हैं वो अपना टीका लगवा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर लिखा बेसिक शिक्षकों के रिक्त 5000 पद भरे जाएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में आप लोग जानते हैं काफ़ी पद रिक्त रह गए हैं। तो यहाँ पर पदों की संख्या जो है लगभग 5000 बताई जा रही है। देखा, मिशन रोजगार के तहत सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 5000 शिक्षकों की भर्ती होगी। ये पद 69,000 शिक्षकों की भर्ती में रिक्त रह गए हैं, और इसके लिए विभाग तीसरी मेरिट सूची निकालेगा, यानी तीसरी काउंसलिंग होगी इसमें। यह जानकारी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने दी है। उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 1133 ऐसे पद हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, लेकिन लिखित परीक्षा में इन पदों के लिए पात्र अभ्यर्थी नहीं मिल पाए थे। इस वजह से इन पदों को एससी के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल हैं उनकी तीसरी काउंसलिंग बहुत जल्द करवाई जाएगी। आप लोग अपना तैयार रहें। जो भी अपडेट होगी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को दी जाएगी। अगली अपडेट है उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को लेकर के। आप लोग जानती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जो बहुत लेट शुरू हुए थे, वेबसाइट का काम नहीं हो पाया था स्टार्टिंग में, इस वजह से यहाँ पर जो इसकी आवेदन की अंतिम डेट है वो बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कल 23 मार्च को प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, और यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब आप लोग इसमें लोग
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 12 अप्रैल 2021 तक कर पाएंगे। फीस पेमेंट भी 12 अप्रैल तक कर पाएंगे और अपना आवेदन पर सबमिट करने की जो डेट है वो 13 अप्रैल 2021 कर दी गई है। तो बढ़ी हुई वेबसाइट जो डेट है उनका फ़ायदा लीजिएगा। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आवेदन जरूर कर दीजिएगा। इसके ऑनलाइन फॉर्म हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल हैं। परिषदीय स्कूलों में 25 व 26 मार्च को होने वाली परीक्षाएं टाल दी गई हैं। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के जितने भी स्कूल कॉलेज हैं 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं और जो कक्षा 8 तक के छात्र हैं उनको प्रमोट किया जाएगा और उनकी परीक्षाएं अप्रैल में करवाई जाएंगी। लिखा है बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में परीक्षाएं स्कूल खुलने के बाद होंगी। हालांकि नए सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से हो जाएगी, लेकिन विद्यार्थियों के ज्ञान का स्तर आंकने के लिए अप्रैल के आखिरी हफ्ते में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। 25 व 26 को होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं और सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने संबंधी आदेश जो है महानिदेशक विजय किरण आनंद ने जारी कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर के अब परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 8 तक की परीक्षाएं नहीं होंगी। अप्रैल में हाँ थोड़ी सी इनकी मौके वगैरह जो भी होगा वो कुछ बेसिक ज्ञान आंकने के लिए अप्रैल के अंतिम सप्ताह में परीक्षाएं करवाने की तैयारी चल रही है। लिखा है यूपी बोर्ड की परीक्षा सीबीएसई के साथ ही संभव। आप लोग जानते हैं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 अप्रैल से होनी थी, लेकिन पंचायत चुनाव में डिले होने के कारण अब यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी डिले होंगी। और अब जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं मई में है, तो ऐसे में कहा जा रहा है यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी अब मई में ही संभव हो पाएंगी। वही लिखा है कि यूपी बोर्ड परीक्षाएं अब सीबीएसई और एसएससी बोर्ड के साथ ही मई के पहले हफ्ते से शुरू हो सकती हैं, लेकिन खत्म पहले होंगी क्योंकि बोर्ड अपनी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 15 से 17 दिनों में कराता आया है। अब माध्यमिक शिक्षा विभाग पंचायत चुनाव के कार्यक्रम का इंतजार कर रहा है। सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं 5 मई से शुरू हो रही हैं और 4-5 मई से शुरू हो रही हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी ऐसे ही पहले हफ्ते में लगभग शुरू होंगी। यहाँ पर लिखा है कि नए सिरे से टाइम टेबल बनाने में जुटा यूपी बोर्ड। पंचायत चुनाव के कारण यूपी बोर्ड परीक्षा की तिथियां टलना लगभग तय हो गया। 24 अप्रैल से परीक्षाएं शुरू कराने की बजाय अब मई में शुरू कराने की तैयारी है। शासन के निर्देश पर मंगलवार को पूरे दिन यूपी बोर्ड मुख्यालय में हलचल बनी रही। सचिव दिव्यकांत शुक्ल गोपनीय विभाग की टीम के साथ नए सिरे से परीक्षा कार्यक्रम तय करने में जुटे रहे। कुल मिलाकर के नया टाइम टेबल बनाया जा रहा है। जैसे ही जारी होगा हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। और लिखा है जुलाई से पहले घोषित होगा परिणाम। पेपर टलने के कारण परिणाम भी जुलाई से पहले आने के आसार नहीं है और 24 अप्रैल से परीक्षा शुरू होने पर जून में रिजल्ट आ जाता, लेकिन अब जो रिजल्ट है वो जुलाई में ही आने के पूरे आसार दिख रहे हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। चयन बोर्ड को लेकर के अपडेट आई हुई। लिखा है कि 19 महीने बाद बदला भर्ती का रिजल्ट। चयन बोर्ड की प्रधानाचार्य भर्ती की यहाँ पर बात हो रही है। लिखा है 19 महीने बाद चयन इसका प्रधानाचार्य भर्ती प्रयागराज मंडल का परिणाम जो है वो संशोधित हो गया है। लिखा है हाई स्कूल बालक के प्रति चयनित अभ्यर्थी के 7 अगस्त 2019 को जारी पैनल पर पवन तिवारी ने 26 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को प्रत्यावेदन दिया था, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश का क्रम में मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्नातकोत्तर की डिग्री मान्य करने का अनुरोध किया गया था। चयन बोर्ड ने अनुरोध स्वीकार करते हुए नए सिरे से मेरिट तय की, तो पवन तिवारी तृतीय स्थान के अंदर आ गए और सोहन झा को सूची से बाहर होना पड़ा। तो नई जो सूची है आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एक दोस्तों उत्तर प्रदेश में और भर्ती आने वाली है, वो है आंगनवाड़ी की भर्ती। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है 3 दिन में शुरू होगी आंगनवाड़ी के रिक्त पदों पर 5300 पदों पर भर्तियाँ। तो जो लोग आंगनवाड़ी भर्ती का इंतजार कर रहे थे उसके लिए बहुत अच्छी अपडेट। लिखा है बाल विकास व पुष्टाहार विभाग में आंगनवाड़ी व मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके लिए निदेशक ICDS डॉक्टर सारिका मोहन की ओर से मंगलवार को सभी DM को 3 दिन में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। प्रदेश में इस समय इंतरीनी सेवाओं के लगभग 5300 पद जो हैं वो बताए जा रहे हैं। तो 5300 पदों पर दोस्तों जो भर्ती का विज्ञापन है आपका 3 दिनों के अंदर जारी होने के लिए कहा गया है। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि
निदेशक ICDS ने जिला कार्यक्रम अधिकारियों को भी 3 दिनों में खाली पदों का ब्यौरा NIC की ओर से विकसित वेबसाइट पर अपलोड कर रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती विज्ञापन जारी करने को कहा है। काफ़ी समय से आंगनवाड़ी केंद्रों में पद रिक्त होने से काम प्रभावित हो रहा था। इस बीच सरकार ने मिशन रोजगार किया तो अब इन पदों को भरने की कवायद शुरू की गई। ये वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट पर आंगनवाड़ी केंद्रों की रिक्तियों का ब्यौरा आरक्षण सहित जिला स्तर पर फीड किया जाएगा और इसका विज्ञापन 3 दिनों के अंदर जारी किया जाएगा। और इसकी दोस्तों जो प्रक्रिया है वो लिखा है 45 दिन में पूरी की जाएगी। 21 दिनों तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को 21 दिन का समय दिया जाएगा और उसके बाद 45 दिनों में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। आने वाले टाइम पर जो भी अपडेट निकल के आएगी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।